हाँ मिस કરાવી મેં. हाँ मिस मैं મેં करावी। તો ઓકે, કરાવી મિસ. ઓકે, વેરી ગુડ. બીજી વાત કે ફેરબુક ચેક નહીં હોય બેટા, એટલે તમને FF4 માં માર્ક્સ હિન્દીમાં તો આઈ એમ શ્યોર કટ કરીશ જ હું. ઓકે, એટલે જેને બાકી હોય એ હજી પણ રેડી કરી અને મોકલાવજો, ચેક કરાવડાવી લેજો. બરાબર? ચલો ओके मिस। આપણે स्टार्ट કરી દઈએ છીએ, આપણું બહુ કામ બાકી છે માટે. कि लास्ट टाइम हम जो हैं वो कर रहे थे दोहे, है ना? और उसमें हमने હા. कबीर जी के जो दोहे थे वो कर लिए थे। राइट? कबीर जी के हम 3 कवियों के दोहे करने वाले थे, हमने बात की थी। उसमें हमने कबीर जी के दोहे जो हैं वहां से शुरू किया था और कबीर जी का हमने परिचय भी प्राप्त किया था कि 15वीं शताब्दी के निर्गुणवादी परंपरा के वे कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन जीने का उपदेश दिया है। उनका पहला दोहा हमने देखा था, उसमें था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसमें कबीर जी ने समझाया था कि हे ईश्वर, मुझे इतना अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार पर जो साधु संत आए वो भी खाली हाथ न जाए, यानी वे भी भूखे यहाँ से न जाए, मैं उन्हें भी कुछ ना कुछ दे सकूं। सिर्फ इतना अन्न और धन मुझे चाहिए। मतलब उन्होंने जरूरत के हिसाब से ही अन्न और धन मांगा है। जरूरत से ज्यादा संग्रह करने को कबीर जी सही नहीं मानते। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यहाँ कबीर जी समझाते हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है, हमारा काम तो बिगड़ता ही है, पर हम दुनिया में हंसी के पात्र भी होते हैं। क्लियर? ये रिवाइज है इसलिए थोड़ा स्पीड से ले रही हूँ गर्ल्स। याद है ना ये दोहा आप सबको? હા हाँ મિસ. मिस याद है। Yes miss. ओके। उसके बाद का दोहा हमने देखा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलिए आप में से कोई समझाइए इस दोहे को मुझे, कौन समझाएगा? સિદ્ધા ફાતેમા. मैं समझाऊं? हाँ, सिद्रा फातिमा। कबीर बाजार में खड़े होकर सबकी कुशलता करते हैं, ना किसी से ज्यादा दोस्ती रखते हैं ना किसी से दोस्त दुश्मनी. वेरी गुड, परफेक्ट। कबीर जी बीच बाजार में इसलिए कि वहां तो कितने सारे लोग होते हैं, इसलिए वो वहां सबकी खैरियत मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए सब समान है, मेरी ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दोस्ती, इसलिए मैं सबके लिए खैरियत मांगता हूँ, सबका कुशल मंगल हो। उसके बाद हमने रहीम जी के बारे में पढ़ा था कि उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और ये भी 15वीं शताब्दी के ही संत कवि हैं और आपने समाज को सही रास्ता दिखाते हुए अपने दोहों की रचना की है और ये बहुत ही अनुभवी संत माने जाते हैं, संत कवि माने जाते हैं। और जीवन के मूल्यों का भंडार जो है ना, यानी जीवन मूल्य की जो बात है ना, वो उनके दोहों में हमें दिखाई देती है। और उनका पहला दोहा हमने कर भी लिया था कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिनमुख निकसत नाही। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए समान हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले तो वे मरे हुए हैं जो उन्हें देने से मना करते हैं।
मांगने जाता है वो तो बुरी बात है ही, क्योंकि उसे हाथ पैर सब कुछ दिया है ईश्वर ने, तो काम नहीं करता इसलिए। पर जो उन्हें देने से मना करते हैं वो उनसे पहले भी मरे हुए हैं। इसके पास तो कुछ है नहीं और मांगने जाता है, पर इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी वो देने से मना करता है, इसलिए ये इनसे पहले भी मरा हुआ है। क्लियर? यस हाँ मिस। ओके। उसके बाद का दोहा हम आज से शुरू कर रहे हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव, यहाँ प्रकृति शब्द है उसका अर्थ होता है स्वभाव। फिर कुसंग यानी बुरी संगति, फिर विष यानी जहर, और भुजंग यानी सांप। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं वो कैसे भी बुरी संगति वालों के साथ रहे तो भी उन पर कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में उन सांपों का जहर व्याप्त नहीं होता। व्याप्त यानी उस पर उनका जहर नहीं आता, फैलता नहीं है। क्लियर? तो यहाँ देखिए, चंदन का वृक्ष, चंदन को आपने देखा है, सुना है ना चंदन के बारे में? हाँ क्या बनता है हाँ चंदन मिस। से? क्या क्या बनता है चंदन से, चलिए पाउडर बताइए। हाँ, वेरी गुड। फिर साबु। सो स्प्रे वेरी गुड, परफेक्ट। अतर क्या दो ही लड़कियां हैं आज? दो ही लड़कियां हैं, बाकी सब कहाँ हैं? मिस इधर ही बाकी है, नहीं पता है इसलिए आंसर नहीं दे रही। गर्ल्स सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप लोग लेफ्ट हो जाएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवाने वाली हूँ, इतना समझ लीजिएगा। क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है, इसलिए मैं लेसन के साथ ही क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ठीक है? इसलिए आपको ध्यान देना है तो भी आपकी इच्छा, नहीं देना है तो भी आपकी इच्छा बेटा। अगर बोलेंगे तो समझ में आएगा, नहीं बोलेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। ओके, क्लियर? मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने यस वाली। मिस। ओके। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि अब देखिए, चंदन की आपने जैसे बताया कि चंदन जो होता है उसके हमने सोप यूज किए हैं। फिर वो पूरे चंदन के सोप नहीं होते, पर उसमें उसकी खुशबू होती है, थोड़ा बहुत चंदन होता है। फिर स्प्रे, फिर टेल्कम पाउडर, या फिर चंदन का पाउडर भी मिलता है, आपने देखा हो तो। हम्म मोटा पर लगाना भी आवे। हाँ साबुन भी हाँ होता है। हाँ। तो चंदन का पाउडर भी मिलता है, उसे हम आयुर्वेदिक के रूप में कई तरह से उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि चंदन की प्रकृति होती है ना, वो ठंडी होती है। चंदन की प्रकृति ठंडी होती है, तो इसके कारण उसके ऊपर सांप जो है ना, और फिर उसमें से खुशबू भी आती है, तो इसी कारण उसमें सांप जो हैं वो हमेशा लिपटे रहते हैं। सांप जो हैं इसी कारण चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं। तो यहाँ वही बात है कि चंदन के वृक्ष पर सांप जो हैं वो हमेशा रहते हैं, फिर भी चंदन में उसका जहर नहीं आता। आप देखें ना कभी, तो चंदन का पेड़ कहीं भी हो ना तो वहां सांप रहते ही होंगे, तो फिर भी उन पर उनका जहर जो है वो नहीं आता, क्योंकि चंदन अपनी प्रकृति जो है वो कभी नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो कितनी भी बुरी संगति के साथ रहें, उन पर बुराई का असर नहीं होता। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि मिस, मैं आजकल वो थोड़े दिनों से उस लड़की के साथ रह रही थी ना, वो पढ़ती नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ रह रही थी ना, तो मेरा काम ऐसा हो गया था, पर अब मैं उसके साथ नहीं रहती तो देखो मैं फिर से पहले जैसे एकदम होशियार हो गई, मैं अच्छा सा काम करने लगी, वर्क करने लगी।
तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी के भी साथ रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अच्छाई आपको नहीं छोड़नी है। हाँ, उल्टा आप ऐसा करो कि उसकी बुराई जो है ना वो चली जाए और आपकी अच्छाई आपके साथ साथ उसके अंदर भी आ जाए। हम्म तो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना सही में, वो अपनी प्रकृति यानी वो अपनी अच्छाई जो है वो कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितने भी बुरे लोगों के साथ रहे। हाँ, जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप जो है वो हमेशा लिपटे रहते हैं, फिर भी सांपों का जहर उस चंदन पर नहीं आता। हमने कभी सुना कि हमने चंदन का सोप यूज किया या कोई भी चंदन से बने प्रोडक्ट्स यूज की और हमें जहर चढ़ गया हो, ऐसा सुना? नहीं होता ऐसा। तो चंदन अपनी अच्छाई जो है वो नहीं छोड़ता, चाहे जहरीला सांप उस पर ही रहता है। उसी प्रकार जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो भी अपनी प्रकृति जो है वो कभी नहीं छोड़ते। क्लियर? यस यस मिस। उसके बाद का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यहाँ जो है वो रहीम जी हैं वो उत्तमता की बात करते हैं। अब देखिए हीरा जो होता है ना वो बाजार में 5 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों रुपये तक के मिलते हैं। हम्म और कभी आपने सुना कि हीरा जो होता है वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता हो? ऐसा सुना कभी कि वो अपनी बड़ाई करता, हाँ मेरी नहीं कीमत तो मिस। लाखों है या करोड़ों है, ऐसी बड़ाई वो कभी नहीं करता। हमने कभी नहीं सुना ऐसा। तो उसी प्रकार जो सजी में बड़े लोग होते हैं यानी वो पद से हो या उम्र से हो, हम्म, यानी संपत्ति से हो या उम्र से बड़े हो या पद से बड़े हो, किसी भी प्रकार बड़े हो, उन्हें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं तो वो हूँ या मैं तो इतने बड़े पद पर काम करता हूँ, मैं तो ये ऑफिसर हूँ, या तो फिर मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, महीनों के करोड़ों रुपए कमाता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। मैं ऐसी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम्म मैं इसको दान देता हूँ या मैं इतने लोगों की मदद करता हूँ, चाहे आप कितना भी करते हो दूसरों के लिए, पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम्म, आप में अगर सचमुच अच्छाई है तो वो तो खुद चल के बोलेगी ना, लोगों के मुंह से बोलेगी। जैसे हीरा है, वो करोड़ों रुपये का हीरा हो तो भी वो कभी नहीं बोलता कि मेरी कीमत इतनी है, इसीलिए वो नहीं बोलता ना, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। हीरो को इसीलिए लोग पसंद करते हैं, डायमंड्स इसीलिए हमें पसंद होते हैं कि वो अपनी बड़ाई नहीं करते। हमें भी, इंसानों को भी इसे ही हीरे की तरह होना चाहिए कि दूसरे हमारी प्रशंसा करेंगे, सचमुच हमारी अच्छाई होगी तो दूसरे हमारी प्रशंसा करेंगे। आई बात समझ में? हमें बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में नहीं करनी चाहिए, हमारा काम जो है ना वही बोलेगा। क्लियर? यस यस मिस। हम्म तो उसके बाद हम संत तुलसीदास के दोहे देखेंगे। तुलसीदास जो है ना वो 16वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। देखिए, कबीर और रहीम जी है वो 15वीं शताब्दी के कवि थे, पर तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और वे सगुण परंपरा के कवि हैं। और आपने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। और वे राम भक्त हैं, इसलिए राम भक्ति तो उनके दोहों में हमें मिलती ही है, साथ ही उनके दोहों में हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मार्गदर्शन मिलता है। उनका पहला दोहा है, आवत हिय हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जाने से आवत, वहां हम जाएं तो उनके चेहरों पर हंसी ना दिखाई दे, आंखों में स्नेह ना दिखाई दे, प्रेम ना दिखाई दे हमारे लिए,
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए जहां वहां चाहे सोना ही क्यों ना बरसता हो, सोने की वर्षा ही क्यों ना होती हो। अब देखिए, शहरों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि हम अगर किसी के घर बिना बताए चले गए ना, तो तुरंत हमें सुनने को मिलता है, फोन नहीं किया आपने आने से पहले, फोन कर देते तो हम आपके लिए कुछ अच्छी सी तैयारी करके रखते। या तो फिर क्या कहते हैं, हम तो बाहर ही जाने वाले थे, अगर आपने फोन कर दिया होता तो हम प्लान नहीं करते। सुनते हैं ना ऐसा आप लोग? ज्यादातर आजकल शहरों में क्या हो गया है, ऐसे सिस्टम हो गई है कि हमें अपने किसी भी सगे संबंधी के घर ही जाना हो, मित्रों के घर तो छोड़िए, सगे संबंधी के घर जाना हो ना, तो भी हमें फोन करके जाना पड़ता है। हो गया है ना ऐसा, आपने देखा होगा, हाँ। है ना। और इसकी जगह यस आप मिस। गांव में देखेंगे ना, तो गांव में आज भी ऐसी परंपरा है कि अगर आप बिना बताए भी उनके घर जाओ ना, तो वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। उनको देख के ही आपको पता चलेगा कि उनको आपके आने से कितनी प्रसन्नता हुई। तो ऐसे घर अच्छा लगता है, हमारे जाने से उनके चेहरों पर प्रसन्नता हो ना, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे घर जाना। वो आपकी कितनी आगता स्वागता करेंगे, आपके लिए कितने पकवान बनाएंगे, आप खाकर गए हो ना, तो भी आपको अच्छे से खिलाएंगे कि नहीं हमारे घर आए हैं आप, तो आप हमारे मेहमान हैं, आपकी बहुत खातिरदारी करेंगे। तो आजकल ऐसी मानसिकता हो गई लोगों की। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सोना बरसे कंचन बरसे मेघ, यानी सोने की बरसात ही क्यों ना हो उसके घर होती हो, कितना भी अमीर आदमी हो, पर वहां जाने से, अगर हमारे जाने से उसके चेहरे पर हंसी नहीं है, हमें देखकर प्रसन्न नहीं है वो, उसकी आंखों में हमारे लिए प्रेम नहीं है, तो हमें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मान सम्मान जो है वो सबसे बड़ा है, हमें अपने मान सम्मान की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। हम्म। किसी के घर जाने से अपमान महसूस हो तो नहीं जाना चाहिए, अपना घर नहीं है ही ना अपना घर, तो अपने अपने घर में कहाँ बुरे हैं। हाँ, तो ऐसे घर क्यों जाना जहाँ हमें मान सम्मान ना मिले। आया समझ में? हाँ मिस। हम्म। अगर हम बार बार किसी के घर जाते हैं, उनका मुंह अच्छा नहीं रहता है, बिगड़ जाता है, तो मत जाया करो। हाँ, हमारे घर कोई कमी नहीं है, ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? यस यस मिस। हम्म। अब दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना, एक सेकंड, विद्या धन उद्यम बिना, कहो चुप पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। अब उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, उद्यम यानी परिश्रम, और विद्या यानी क्या? आप जो पढ़ रहे हैं वो, है ना, हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान, आपके पास जो भी ज्ञान है वह। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान जो है वो परिश्रम किए बिना प्राप्त नहीं होता। कौन प्राप्त कर सकता है? कहो जो पावे कौन, पावे यानी पाना, और कौन यानी कौन। तो विद्या रूपी, विद्या रूपी धन जो है, धन यानी संपत्ति, तो विद्या रूपी संपत्ति जो है वो बिना मेहनत के कौन पा सकता है? बिना हिलाए तो पंखा भी हमें हवा नहीं देता, पौन यानी हवा, तो बिना हिलाए पंखा भी हमें हवा नहीं देता। देखिए, पंखा, हमें गर्मी हो रही है, हमें पंखे की जरूरत है, तो वो हाथ का पंखा हो तो ऐसे हमें हिलाना पड़ता है ना, हाथ से घुमाना पड़ता है, देखा है ना हाथ से, हाथ से चलाने वाला पंखा। हाँ हाँ। मिस। हाँ, हाँ मिस। तो वो हमें हिलाना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक पंखा है तो भी आपको स्विच तो ऑन करनी पड़ेगी ना। हम्म। और अब तो और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि रिमोट वाले पंखे आ गए, रिमोट की बटन से ही आप, पंखा शुरू हो जाता है कहीं भी बैठो, तो जैसे टीवी होता है वैसे। तो उसके लिए भी रिमोट का बटन तो ऑन करना पड़ेगा ना आपको। हम्म। और आगे चल के कौन जाने और टेक्नोलॉजी आ जाए,
तो कोई ना कोई एफर्ट तो करना पड़ता है अगर आपको हवा खानी है ना। तो एक हवा खानी है, पंखा चलाना है, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है स्विच ऑन करने की या हाथ से हिलाने की पंखे को। तो ये तो विद्याधन है, यानी विद्या रूपी संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के थोड़ी ही मिल जाएगी संपत्ति। आया समझ में? हाँ मिस। यस मिस। देखिए 8 में आप आए और ये सब हो गई परिस्थिति। तो आपके मम्मी पापा ने आपको कहीं किसी को तो नया फोन लेकर दिया, या तो मम्मी ने अपना फोन दिया, या तो पापा आपके लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं घर में, आपका लेक्चर हो तब तक, और वो अपना फोन देते हैं। तो आपके लिए फोन की सुविधा कर दी है ना। फिर कोई लड़कियां ऐसा कहती है, मिस मेरे लिए तो फोन की व्यवस्था हो गई है, मैं तो रोज ज्वाइन होती हूँ, रोज आप वर्क जो भी करवाते हैं ना, जो भी टीचर मैं करती हूँ, और मैंने तो सारी टेक्स्ट बुक भी ले ली है मैम, और सारे लेक्चर अटेंड करती हूँ, सारी टेक्स्ट बुक है मेरे पास नई, फेयर बुक्स भी मैंने नई बनाई है, इसके लिए मैंने एक नई फेयर बुक ले ली है, उस पर कवर चढ़ा दिए हैं, ये सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। हाँ, अब रेडी तो सब कुछ कर लिया, लेक्चर भी अटेंड करते हो, पर लेक्चर के बाद अगर आप काम नहीं करोगे, फेयरबुक में मैम जो लिखवाते हैं या तो जो लिखने को दिया है वो आप लिखोगे नहीं, तो सोचिए आप 8 में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं। नहीं ना। हाँ, सुविधा सारी है आपके पास, टेक्स्ट बुक है, फोन है, हाँ, या तो स्कूल आते हो किसी भी तरह, पर सब आप टीचर जो करवाते हैं वो आपको भी करना पड़ेगा ना, आपको भी समझना पड़ेगा। अगर आप कोई मेहनत ही नहीं करोगे तो आपके सामने सब कुछ रखा है, 8 की सारी नई बुक्स है, फेयर बुक पड़ी है, पर वो एकदम ब्लैंक है, कोरी है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आया समझ में? हाँ मिस। चलिए, यहाँ हमारे दोहे कंप्लीट हुए। आपको सारे दोहों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं मिस। रहीम वाળો ओके, નથી આવડતો બીજો। कौन सा बेटा? रहीम वाળો बीजो। रहीम वाला दूसरा, रहीम जी का दूसरा, ये वाला। हाँ हाँ, हाँ जो हाँ। अच्छे स्वभाव के जो लोग होते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव, और उत्तम यानी अच्छा। तो जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो कितनी भी बुरी संगति, कुसंग यानी बुरी संगति वाले लोगों के साथ रहे तो भी उन पर कोई असर नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी, भुजंग यानी सांप, फिर भी चंदन पर उन सांपों का विष नहीं लगता। यहाँ हमें चंदन और सांप का उदाहरण दिया है अच्छे स्वभाव के लिए। आया समझ में अब? हाँ मिस। ओके, क्लियर ना है इतना? तो हम आगे हाँ बढ़े। हाँ। यस मिस। ओके, तो अब हम जो हैं वो हमारा इस कोर्स का यानी FA4 के लिए हमारा 8वां लेसन है वो लेंगे। ठीक है, हमारे लेसन होंगे 4, 5 और 8। कौन कौन से होंगे? 4, 5 4, 5 और 8। ओके, और 8 नंबर का लेसन बहुत ही आसान है, अभी फटाफट हो जाएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें ही करवाऊंगी, इसलिए अलग से हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम है इसलिए बेटा। ठीक है, हाँ मिस। क्लियर बेटा? हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर अभी हम इसके साथ ही कर लेंगे, अलग से हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। क्लियर मिस। ना? हाँ हाँ जी, बेटा, यस मिस। मैंने कोई 8 वाला पूछ? लेसन पूरा पढ़ लिया है। हाँ बेटा, पूछो तो, मैं समझ नहीं पाई। हाँ, मैंने 8 वाला लेसन पूरा रीड कर लिया। अरे वाह, वेरी गुड, यही होना चाहिए, मिस करवाए उससे पहले एक बार रीड करके रखना चाहिए। चलिए, हमारा 8वां लेसन जो है वो है बहुत हंसना, अच्छा है। हंसना मना है।
हाँ, देखिए हंसना मना है, कोई हंसिएगा मत। कुछ भी हो जाए आप लोग हंसेंगे नहीं, ना ही मैं हंसूंगी, ठीक है? क्योंकि हमें क्या कहा ओके है, मिस। हंसना मना है। अब ये जो है ना एक चुटकुले, आप चुटकुले यानी क्या? जोक्स। जोक्स। हाँ, जोक्स। जोक्स है ना। तो चुटकुले जो है ना वो हास्य के साथ साथ व्यंग भी करते हैं, यानी हम हंसते हंसते हुए कोई कटाक्ष भी इसमें कर सकते हैं। और साथ ही ये चुटकुले है ना वो हमेशा छोटे होने चाहिए, याद रखिएगा चुटकुले की ये विशेषता है कि वो हमेशा छोटे होने चाहिए। चुटकुले कभी भी बड़े बड़े नहीं होते। और उसके अलावा चुटकुले जो है ना वो हमें मानसिक तनाव जो होता है ना, हमारा कोई टेंशन हो तो वो दूर कर देता है। अगर हम कभी उदास हो तो हमारी दोस्त हमें जोक सुना देती है तो हम हंसने लगते हैं, है ना। तो चुटकुले जो है ना वो मानसिक तनाव को दूर करने का एक माध्यम है। क्लियर? हाँ मिस। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। चलिए, हाँ आप दो ही हैं, बाकी तो है नहीं। तो आप दो पढ़ेंगी और मैं मैं पढ़ूंगी, पढ़ूँ? ठीक है? क्योंकि बाकी मैं मैं लड़कियां पढ़ू तो हैं। 62 रोल नंबर। कहाँ से आए मैं ये सब? पढ़ूँ रोल नंबर। कहाँ से आई ये सब? अभी तो सिर्फ सिद्रा फातिमा थी, और दूसरा कौन था बेटा? नीदर। मईदा सना। निदा, निदा थी। निदा थी। मईदा सनाई। सना। नहीं, सनाई होती। मुझे किसी की हाँ आवाज, वो भी थी। किसकी आवाज आ रही थी? सिद्रा फातिमा, आपके साथ कौन बोल रहा था साथ में? सना ने निंदा बेहद। ओके, ओके। तीन ही लड़कियां हमें अभी तक आंसर दे रही थी। मिस अब मैं भी पढ़ने दे की रही बारी। थी। नहीं, मुझे किसी की आवाज नहीं आई, सिर्फ मुझे तीन ही लड़कियों की आवाज आई। मैंने पूछा भी था कोई नहीं है, तब भी किसी ने आंसर नहीं दिया। अब सब जाग गए। चलिए, ठीक है, अब आप लोग जाग गए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, अब आपको भी पढ़ने का चांस देंगे, ठीक है? पर पहले जो बोल रहे थे उन्हें ही चांस मिलेगा, ठीक है? इसमें देखिए गर्ल्स, दो दो या तीन पात्र हैं, तो एक एक लड़कियां एक एक कैरेक्टर को बोलेगी, ठीक है? ओके मिस। ओके मिस। ओके, निदा और सिद्रा फातिमा। जी। हाँ मिस। हाँ चलो, सिद्रा फातिमा चूहा बन जाएगी और निदा हाथी बन जाएगी। ओके, चलो पढ़ो आप ओके मिस। उसके डायलॉग। चूहा हाथी पहले। के पास गया और बोला, हम्म हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हम्म चलो, हाथी के डायलॉग्स बोलिए। हाथी, तुम उसका क्या करोगी? मेरे बेटे की शादी है, उसके उसमें तंबू लगाना है। बाप रे, सही बात है ना भाई। हाथी की लुंगी से तो चूहे की पूरी फौज उसमें समा जाएगी, है ना? क्योंकि हाथी की तो लुंगी इतनी बड़ी होगी। तो चलिए, यहाँ क्या सवाल हो सकता है? चूहे ने हाथी से क्या मांगा, क्या होगा सवाल? चूहे ने हाथी चूहे से ने क्या हाथी मांगा? से लुंगी मांग। हाँ। हाँ, चूहे ने हाथी से उसकी लुंगी मांगी। ओके, चूहे ने हाथी से उसकी लुंगी कितने दिन के लिए मांगी? 2 दिन के चूहे ने लिए। हाथी हाँ फातिमा बोलो। चूहे ने चूहे हाथी ने से लुंगी 2 दिन के लिए मांगी। ओके। चूहे को हाथी की लुंगी क्यों चाहिए थी? क्योंकि उसके बेटे की शादी थी तो हम्म, उसमें तंबू लगाने के लिए चाहिए थी। हाँ, ये परफेक्ट आंसर था। उसके बेटे की शादी थी, उसमें उसे तंबू लगाना था। ये तंबू लगाना था, ये भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके, मिस। याद रखिएगा बेटा, बहुत आसान है सवाल, इसीलिए मैं आपके ऊपर छोड़ने वाली हूँ। मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे सवाल निकल सकते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, यही करेंगे हम, ठीक है? ओके मिस। चलो, ओके मिस। अब कौन पढ़ेगा? चलो, जिनकी बारी आ जाए वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैं चलिए बोलिए पढ़ूँ आप। 73। ओके, 70 कौन था? पढ़ो। 30 पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं।
आप ही कंटिन्यू। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। सच है ये? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? सैयद समा। ओके, समा, ये सच है? 28वें दिन ही आपको खुजली होने लगती है? आप महीना नहीं रह सकती? नहीं, मैं तो रोज नहाती हूँ। नहीं, आपने तो कहा, गर्ल्स, आपने सुना ना क्षमा ने क्या कहा? हाँ मिस, हमने सुना। हाँ, तो 28 दिन मतलब महीना तो हो गया ना, महीने में सिर्फ 2 दिन बाकी रहे। क्षमा, ये क्या बात हुई है? ऐसा करते हो आप? नहीं मिस, फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं ना। अच्छा, तो ये किसने बताया महीना हो फरवरी गया। में? महीना, जिसने बताया ना फरवरी का, वो भी ऐसा ही करते हैं शायद, है ना? अरे नहीं बाप रे, मिस। गर्ल्स भी ऐसा करती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ भाई। ना, हम ऐसा चलिए, नहीं करते। नहीं करते। चलिए, आपने पढ़ा इसलिए मैंने तो ऐसा कहा। भाई देखो, मेरी कोई गलती है सिद्रा फातिमा? बताओ तो, मैंने कोई गलती की? नहीं नहीं मिस। मिस। नहीं, हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे ऐसा बताया कि आप लोग 28वें दिन ही आपको खुजली होने लगती है। मैंने तो नहीं कहा ऐसा भाई। ना मिस, दूसरे दिन ही खुजली होने लगती है। चलिए, अब ग्राहक और दुकानदार कौन बनेंगे? क्षमा? मैं बोलूं? नहीं, क्षमा ने तो पढ़ा, चलो। नहीं मैम, मैं क्षमा, बोली। मिस मैं बोलूं? नहीं, जिनकी बारी नहीं आई ना वही बोलेंगे। हाँ, मिस मैं पढ़ूं? मैं ग्राहक। 64 नंबर। ओके, पढ़ो। और आपके साथ कौन पढ़ेगा? मैं रोल पढ़ूं नंबर गोवानी 40 सकीना? पढ़ो। ऐसे सब साथ में मत बोलो बेटा। मुझे 2 लड़की अपने नाम बताओ। 36। वैष्णवी। महिदा 36? सना। ओके, मैडा सना, और दूसरा 7। यशस्वी। नाम ना? यशस्वी। ओके, मैडा सना और यशस्वी पढ़ेंगे। चलो, सना आप शुरू करो। ग्राहक वाले आप ओके। बोलोगे और यशस्वी दुकानदार के बोलेगी डायलॉग्स। ओके मिस। आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? पाउडर नहीं है, क्रीम है। क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। खैर, ताला तो होना ही चाहिए। है, दू। जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। देखिए, यहाँ तो दुकानदार से कुछ भी मांगो तो कुछ था ही नहीं। टूथब्रश मांगी तो वो नहीं थी, फिर पाउडर मांगा तो वो नहीं था, टॉर्च मांगी तो वो भी नहीं थी। तो क्या कहा उसने कि ताला है। तो ग्राहक भी बेचारा गुस्से में आ गया था। उसने क्या कहा? ताला है ना, तो लगा दो अपनी दुकान पर, कुछ है ही नहीं सामान। तो सही कहा ना उसने भाई, कि कुछ सामान नहीं है तो ताला लगा के घर पे आराम करो ना भाई। हाँ चलिए, यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राहक और दुकानदार के बीच हुई बातचीत का वर्णन कीजिए। एलक्यू में या 2-2 वाक्य के प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ता है ना? और आपको ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी कि ग्राहक ने दुकानदार को क्या करने के लिए कहा। तो क्या करने के लिए कहा? उसकी दुकान पर ताला ताला लगाकर लगाने के, घर आराम पर करने आराम के लिए। करने के लिए कहा। हाँ, आया समझ में? हाँ मिस। ओके, चुन्नू, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता। 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 सिंपल, वो उसने कहा सिंपल है, छाता। और छाते के अलावा क्या होता है? रेनकोट। पानी कीचड़। होता है, रेनकोट। कीचड़ होता है ना? हाँ। चलिए, 3 दोस्त, अब 3 लड़कियां चाहिए मुझे। मिस मैं बोलूं? मैं पढ़ूं? महिदा सना। गोवानी सकीना। अनिया पढ़ो। जिसने नहीं पढ़ा वही पढ़ेंगे। गोवाणी, गोवाणी सकीना, फिर सानिया। 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 ओके सानिया, फिर माहिरा। ओके माहिरा। चलो, पहले गोवाणी सकीना, फिर सानिया और माहिरा। चलिए, 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। चलिए आगे।
हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। ओह। मैं किसी दूस- लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। हम्म। चलिए तीसरा। मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति ना बन जाऊं। वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा। हाँ? आप देखिए, ऐसे ही आपस में गपशप कर रहे थे तो ऐसा सवाल किया कि अगर सोचो कि हम सोकर उठे और हम लखपति बन गए तो उसने कहा कि पहले ने क्या कहा, मैं तो पेरिस जाऊंगा, खूब घूमूंगा। अब लाखों रुपए हैं तो पेरिस जा ही सकते हैं ना। तो उसने कहा मैं तो पेरिस जाऊंगा और खूब मजे करूंगा। तो दूसरे ने कहा कि मैं तो किसी लाभप्रद कारोबार में लगाऊंगा, ये भी अच्छा है, कारोबार में लगाए तो रुपया बढ़ेगा ही। मिस तो तीसरे ने क्या कहा, मैं तो फिर सो जाऊंगा, ताकि अगर सोते सोते लखपति बन सकते हैं तो सोते सोते करोड़पति भी बन सकते हैं ना। हाँ, तो ये बात आई समझ में। मिस हाँ हाँ मिस। हाँ मिस। सवाल है कोई? यस हाँ बोलो। लाभप्रद मतलब लाभप्रद यानी जिसमें लाभ हो ऐसा, जिसमें ओके फायदा हो ऐसा, फायदेमंद। ओके। ओके मिस देखिए, अब यहाँ सवाल क्या होता है कि लखपति बनने पर पहला दोस्त क्या करेगा? लखपति बनने पर पहला दोस्त सीधा पेरिस जाएगा और उधर खूब मजा करेगा। ओके। अब आप नहीं बोलेंगे आंसर, अब और कोई बताइए आंसर। लखपति बनने पर दूसरा दोस्त क्या करेगा? लखपति बनने लखपति पर बनने दूसरा दोस्त दोस्त लाभप्रद कारोबार में कारोबार रुपया में लगाएगा। पैसे लगाएगा। रुपया लगाएगा। ओके। और तीसरा दोस्त क्या करेगा? फिर से सो जाएगा और करोड़पति बनने तक सोता रहेगा। वेरी गुड, परफेक्ट। यहाँ ऐसे सवाल हो सकते हैं। आया समझ में? हाँ मिस। जी देखिए, यहाँ 3 सवाल है तो 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, ठीक है। जिसमें मैंने जितने सवाल बताए आपको, उससे ज्यादा नहीं निकल सकते, ठीक है। ओके। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? पढ़ो। जी जी मेरे मेरे दादा भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। बेटा कंटिन्यू, आप ही मत पढ़ो, दूसरों को भी चांस दो। हाँ, क्या कहा उसने? टीचर ने ऐसा पूछा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का पूछा, तो उसने तो ऐसा उदाहरण दिया कि दादाजी भूतकाल, मेरे पिताजी वर्तमान काल और मैं उनका भविष्य। सही है ना? हाँ, तीनों पीढ़ी का उसने बता दिया। हाँ चलिए, प्रश्न हुआ कि रेल का किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। जिसने ना पढ़ा हो वही पढ़ेंगे, बाकी चुप रहेंगे। चलिए, किसने नहीं पढ़ा अब तक? सबने पढ़ लिया? ओके, क्षमा। यस मिस। पढ़ो। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। हम्म, पढ़ो आगे। कंटिन्यू समा। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। ऐसा प्रश्न होता है कि रेल का किराया बढ़ जाता है तो भी रेल में क्यों इतनी भीड़ होती है, यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसका कारण किसी ने ये बताया कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल इससे भी और बढ़ने ही वाला है ना, तो चलो इसी साल यात्रा कर ली जाए। चलिए, अब शिक्षक और कल्पेश, जिसने ना पढ़ा हो वही पढ़ेंगे। चलिए, कौन बाकी है? ओके, कोई नहीं। मिस 2 लड़कियां बाकी है मगर वो दोनों जवाब नहीं दे रही है। ओके, कोई बात नहीं, उन्हें शायद नहीं पढ़ना होगा। चलिए, और कौन पढ़ना चाहेगा? मैं दीदी। मैं पढ़ना चाहती।
नाम बताओ बेटा अपना। महिला सना रोल नंबर बस क्या ही, जो नहीं पढ़ना चाहती थी वो कह रही है मुझे पढ़ना है, सकीना नाज नकवी। ओके सकीना, चलो और दूसरा कौन है? हेलो। महिला दूसरा कौन है? सना। नहीं सना आप नहीं, सकीना और उसके सकीना साथ, नाज। हाँ ना सकीना और दूसरा कौन पढ़ेगा? 44 रोल नंबर। नहीं, जो बार बार पढ़ते हैं ना वो नहीं पढ़ेंगे। 14 सिद्रा नंबर। फातिमा नहीं पढ़ेगी, सना नहीं पढ़ेगी। और भवानी दूसरा कोई सकीना। नाम? हाँ गोवानी सकीना, चलो आप दोनों पढ़ो। शिक्षक ने सभी छात्रों से घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। हम्म, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? घास को चलो तो कौन गाय खा गई। अच्छा, तो गाय कहाँ है? वह तो घास खाकर चली गई। बोलो भला, ये है ना आपके जैसा कल्पेश कि चित्र नहीं बनाना, तो कैसा बहाना किया देखा उसने। शिक्षक ने सभी छात्रों को कौन सा चित्र बनाने के लिए कहा? घास घास खाती खाती हुई हुई गाय। गाय। हाँ, देखिए ये सवाल भी होता है हाँ हमारा, कि शिक्षक ने सभी छात्रों को कौन सा चित्र बनाने के लिए कहा। तो शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए कहा। ओके, सभी छात्र चित्र बना रहे थे, पर कल्पेश ने अपना पन्ना कैसा छोड़ दिया? कोरा। कोरा। कोरा छोड़ दिया। क्यों कोरा छोड़ दिया? उसने चित्र नहीं बनाना था। नहीं बनाया था। ओके, तो शिक्षक ने जब कल्पेश ने पूछा ना कि इस चित्र में घास कहाँ है, तो कल्पेश ने क्या कहा? गाय खा गई। हाँ, गाय इसलिए खा उसमें गाय, अब भाई सही है ना, गाय घास खा जाएगी तो घास दिखेगा हमें। नहीं। नहीं। हाँ, तो नहीं। उसने भी बेचारे ने ऐसा कहा कि गाय खा गई। तो फिर शिक्षक ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, चलो गाय घास तो खा गई, तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश ने क्या घास कहा? खाकर चली गई। घास खाकर खाकर चली चली गई। गई। देखो कितना बहानेबाज है चित्र न बनाने का। वैसे आप नहीं करती, लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हैं हाँ भाई। तो वो तो घास हाँ। खाकर चली गई। आया समझ में ये? हाँ मिस। यस चलो मिस। लास्ट, लास्ट हमारा, मम्मी से ज्यादा चुन्नू क्या कहता है? मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा क्यों? प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। हाँ, पापा प्रति चाटा 5 रुपये उसे देते हैं, इसलिए उसे पापा का चाटा ज्यादा पसंद है। चलिए यहाँ सवाल पूछा जाता है, चुन्नू को किसका चाटा ज्यादा पसंद है? पापा का। पापा का। हाँ। पापा। हाँ, फिर ऐसा सवाल पूछा जाता है, चुन्नू को पापा का पापा का। चाटा क्यों पसंद है? क्योंकि उसके पापा उसे एक चाटे पे 5 रुपए देते हैं, इसलिए। हाँ, प्रति चाटा उसे 5 रुपये मिलते हैं। आपको मम्मी से कितने रुपये मिलते हैं चाटा खाने एक भी पर? नहीं। एक भी चाटा नहीं। ही क्यों? नहीं मिलता। क्यों चाटा नहीं नहीं मिस। मिलता? अरे बाप रे, तो मतलब आप इतने अच्छे हो कि आपको कभी डांट नहीं पड़ती? कभी डांट कभी पड़ती है होता मगर है। चाटा नहीं नहीं, मिलता। लड़कियां क्या बहुत करती है कम। पता है? चाटा तो नहीं पड़ता, पर मम्मी से कभी कभी डांट पड़ती है ना, तो फिर क्या करती है, पापा के सामने रोने बैठ जाती है, मुंह फुलाकर बैठ जाती नहीं है। मिस। फिर ऐसे नहीं पापा करते जो है हैं। ना, या तो फोन कर देते हैं। फिर पापा अपनी लाडली बेटी को मनाने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ उसका फेवरेट लेके आते हैं, चॉकलेट्स, यस मिस। पेस्ट्रीज। राइट ना? सही कहा ना मैंने? हाँ मिस। हाँ यस आप, मिस। हाँ लड़कियां ऐसे काम निकलवाती हैं अपना, मुझे पता है। आप ज्यादा नाराज नहीं होते मम्मी से, पर इस बहाने चॉकलेट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। सही कहा ना ना? मैम, मैं ऐसा नहीं करती।